देखिए, ये डर है, ये खौफ है। माइकल मालोफ ने कहा ओरिशनिक की वजह से जंग में रूस का पलड़ा भारी है। यानी ओरिशनिक मिसाइल जो रूस की बेहद ताकतवर है, उसका दम अमेरिका भी जानता और इसका खौफ अमेरिका के अंदर नजर आ रहा है। वॉर एक्सपर्ट माइकल मालोफ की तरफ से यह दावा है। अमेरिका और रूस में एटमी जंग की आशंका और कैसे तेज हो रही है, यह देखिए आप। अमेरिका के न्यूक्लियर सबमरीन के जवाब में रूस का बड़ा एक्शन। अमेरिकी तट के करीब पहुंच गया है बोरेई क्लास रूसी सबमरीन। थर्मो न्यूक्लियर बुलावा मिसाइलों से लैस सबमरीन। तो एक तरफ दो न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती अमेरिका की तरफ से रूस के बेहद करीब। तो रूस ने भी जवाबी एक्शन लेते हुए अमेरिका के तट के बिल्कुल पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को तैनात कर दिया। यानी ये तनाव अब सीधे दो सुपर पावर नेशन अमेरिका और रूस के बीच में न्यूक्लियर वॉर की तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है। और थर्मो न्यूक्लियर जिस सबमरीन को तैनात किया गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बुलावा सबमरीन है, बुलावा मिसाइलों से तैनात है सबमरीन। और यही वजह है कि इसका जो हमला है वो बेहद ही घातक, विध्वंसक और विनाशक माना जाता है। ये जो अब तनातनी बढ़ गई है, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या अब ये जो युद्ध है वो अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? और जिस बात का डर था कि क्या जो दुनिया की दो बड़ी शक्तियां हैं, महाशक्तियां, वो टकरा जाएंगी, अब ऐसा लग रहा है कि वो खतरा या वो जो सवाल था उसका जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिका से एटमी तनाव के बीच रूस की एक और बड़ी तैयारी चल रही है। देखिए कैसे दोनों मुल्क लगे हुए हैं इस तैयारी में। न्यूक्लियर सबमरीन कनाज पज़र्स्की को उत्तरी बेड़े में शामिल किया गया है। कनाज पज़र्स्की भी घातक बुलावा मिसाइलों में से लैस है। और ये इसीलिए भी अहम है क्योंकि रूस अपनी तैयारी कर रहा है कि अगर नौबत आ गई तो फिर अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भी तैयार रखा जाए। तो आप देखिए तैयारियां क्या है। और ये दो बड़ी खबर बहुत अहम है। ये दो खबर क्या है? रूस की बहुत बड़ी तैयारी अमेरिका के खिलाफ, जहां एक तरफ न्यूक्लियर सबमरीन कनाज पज़र्स्की को उत्तरी बेड़े में शामिल किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को बिल्कुल अमेरिका के पास जाकर तैनात कर दिया गया। बुलावा मिसाइलों से लैस है सबमरीन। अब इस तैयारी का मतलब क्या है? क्या होने वाला है? क्या वाकई में अब ये जो युद्ध है वो रूस और यूक्रेन की सीमा को लांघता हुआ नजर आएगा, जिस बात का खतरा लगातार बीते 3 साल से था? और क्या वो खतरा अब सच साबित होता हुआ नजर आएगा? कम से कम ये जो तस्वीरें अब सामने आ रही, ये जो डिप्लॉयमेंट तैनाती की गई है रूस की तरफ, ये इस तरफ इशारा जरूर कर रही है